नमस्ते। आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप नोटिफाइड हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ। ठीक है, तो अगर आपने पहले ही मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो वेरी मच गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टैग्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो बहुत ही एक्साइटिंग पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। वो है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में क्या अगला एक्साइटिंग स्वीट सरप्राइज़ आने वाला है, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। स्वीट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्वीट टुडे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आइसक्रीम फ्लेवर्स रखे हुए हैं स्वीट वाले, बहुत बहुत शुगरी, बहुत मीठे। तो क्या होने वाला है वो मीठा मीठा सरप्राइज़ आपके लिए, सो उसके बारे में है ये रीडिंग। ठीक है, तो मेरे पास 3 फ्लेवर्स हैं यहाँ पे आइसक्रीम के। तो आपको उन फ्लेवर में से एक फ्लेवर चुनना है और जानना है कि आपके लिए क्या स्वीट सरप्राइज़ आने वाला है, क्या स्वीट एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए है, ये है ब्लू मून आइसक्रीम का फ्लेवर, इसको ब्लू मून आइसक्रीम कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ऑरेंज आइसक्रीम। और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये कोकोनट वाला फ्लेवर आइसक्रीम। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिससे आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हो उसको चुनिएगा। ठीक है, ब्लू मून, ऑरेंज और कोकोनट फ्लेवर आइसक्रीम। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, कनेक्ट करें अपने इंट्यूशन से, और उसके बाद ही सेलेक्ट करें एक फ़ोटो। ठीक है, और याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और या टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से, और साथ ही साथ हम चार्म्स और लेटर्स भी करेंगे। ठीक है, ये भी बोल देती हूँ। ओके, सो या लेट्स डाइव इनटू इट। नंबर 1, अगर आपने ये ब्लू मून वाला आइसक्रीम फ्लेवर चुना तो ये है आपके लिए। देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्साइटिंग सरप्राइजेस होने वाले हैं। तो इस पाइल के लिए ना, आपका ड्रीम्स आप क्रिएट करने वाले हो। आपके ड्रीम्स, आप क्या ड्रीम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में क्या बनाना चाहते हो राइट नाउ, तो वही आ रहा है, वही आपका सरप्राइज़ है। तो अपने ड्रीम्स पे बिलीव करते जाइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका ड्रीम मैनिफेस्ट होने वाला है। तो ये एक सरप्राइज़ होने वाला है। शायद आपका कोई रिलेशनशिप का ड्रीम है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है। शायद आपका करियर का कोई ड्रीम है, या फिर आपको कुछ पढ़ना है, या फिर आपको ट्रैवल करना है, या फ्रेंड से मिलना है। कोई तो एक ड्रीम है जो अब बहुत टाइम से आप उसके लिए उसके इंतज़ार में हो, लग रहा है। तो वो है आपका सरप्राइज़, वो स्वीट न्यूज़ मिलेगी आपको, ज़रूर आपका ड्रीम पूरा होगा। तो ये है ब्लू मून लोगों के लिए जो कार्ड बता रहा है। तो देखते हैं कि और क्या है आपके लिए। मैंने पहले ही शफल कर दिए। यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, देखिए फील्ड ऑफ ड्रीम्स नंबर 21 और नंबर 21 3। तो आप लोग अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उस मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन आने वाला है। पर अगर आपको अपने ड्रीम्स में अगर आपको अपने ड्रीम्स चाहिए तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने थॉट्स जो भी है ना वो पॉजिटिव रहिए, और जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो उसी पे फोकस करते जाओ। अगर आपका कोई करियर गोल है, ठीक है, अगर आपका कोई करियर गोल है तो उस पर ही वर्क कीजिए, उस पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि जो ड्रीम आप देख रहे हो अपने लिए ना, वो आने वाला। अगर कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बहुत पढ़ रहे हो और आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे वो एग्ज़ाम मिलेगा, आप विजुलाइज कर रहे हो उसके बारे में, आप सोच रहे हो उसके बारे में, आप बहुत पॉजिटिव हो, तो वही पॉजिटिविटी कंटिन्यू करके अपना जो काम है, वो जो पढ़ाई है, उसी पे कंसंट्रेट करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपका वो ड्रीम ट्रू हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं यहाँ पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो अगर आप ये आपके लिए पॉसिबल है, फ्यूचर में ये आपके लिए पॉसिबल है, आपका ड्रीम आप हासिल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अगर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो, अगर आप ओवर थिंक करने लग जाते हो, अगर आप फिर अपने ड्रीम को डाउट करने लग जाते हो, तो शायद थोड़ा और वक्त ले सकता है, शायद वो ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी जो है ना, आपने बहुत सारे सीड्स प्लांट करके रखे हुए, आपके पास एक बास्केट फुल ऑफ सीड्स है जो आपने प्लांट किए हैं। ठीक है, आपके ड्रीम्स,
और वो यूनिवर्स को दे दिए हैं आपने, और यूनिवर्स ने ले लिया, लेकिन अभी राइट नाउ आप उसको नर्चर कीजिए, उस पर उसको पानी दीजिए, जो भी आप कर रहे हो उसको करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपका ड्रीम आ रहा है। और वो स्वीट एक्साइटिंग थिंग जो हमें जब मिलता है ना, हमारा एक ड्रीम कुछ सच्चा हो जाता है, वो आपको मिल रहा है, वो आपको मिलेगा, श्योर है। बट कीप योर थॉट्स पॉजिटिव, ठीक है? और वो मैनिफेस्टेशन पे यकीन कीजिएगा और बिलीव करते जाइएगा, क्योंकि यू विल गेट इट, यू विल रीच वो फिनेंसेस जो आपको चाहिए, वो करियर आपको जो चाहिए, वो लव रिलेशनशिप जो भी चाहिए, जो भी आपका ड्रीम है वो आपको मैनिफेस्ट होगा। बट विश्वास रखिएगा, ठीक है? बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर यू गाइस फिनेंसेस में। यू नो, सब लोगों का डिफरेंट होता है, किसी को करियर में चाहिए होता है, किसी को पैसों में चाहिए होता है, किसी को स्कूल जाना हो, कहीं नया अच्छे से स्कूल में एडमिशन चाहिए, ऐसा होता है, सबका डिफरेंट विश है। तो जो आपका विश है वो पूरा होने वाला है वही। तो यहाँ पे देखिए 5 ऑफ ये एनर्जी, अब मुझे लग रहा है कि राइट नाउ अभी आप ऐसी एनर्जी में हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत शायद आप अपने ड्रीम्स पे बिलीव नहीं कर रहे हो, शायद आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, शायद आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये सब मुझे लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई गोल में आपको कोई करियर गोल है, या फिर आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हो, तो शायद आप ओवर वर्क कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, उसके साथ बहुत स्ट्रेस है, आप काम तो कर लेते हो लेकिन उस काम में वो मज़ा नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपका ड्रीम तो है लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान अच्छे से बैलेंस कर पा रहा है, राइट? लेकिन उसका आँख बंद है। और यहाँ पे देखिए कितना सारा खाई है, राइट? जब हमारा आँख बंद होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम गिर जाते हैं, राइट? तो वैसे डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में हो सकता है। शायद कुछ भी शायद आप सोचते हो कि वो मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिलता है तब आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, और फिर आप ओवर वर्क करने लग जाते हो। तो ओवर वर्क सब कुछ, कभी कभी हमें ना लाइफ में थोड़ा स्टिलनेस में जाने की ज़रूरत होती है। तो इतना ज़्यादा ओवरवर्क मत कीजिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कीजिए और अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका जो सरप्राइज़ है वो है आपका ड्रीम फुलफिलमेंट, राइट? बट आपको वो एनर्जी भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। वो जो सीड्स आपने प्लांट किया ना, उसको उगते उगते ही आप उसको सूखा मत दो। जब हमारे थॉट्स वैसे हो जाते हैं तो वो सूख जाता है, राइट? जैसे अभी एक प्लांट को सीड किया, उसमें पानी नहीं डाला हर दिन, तो वो सूख जाता है, राइट? उसको वो सनलाइट चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, वो एक न्यूट्रिशन, वो सब दीजिए, अपने आप को भी वो दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और जब छोटी सी डिफ़िकल्टी आती है तो हार मत मानिए और फोकस करते जाइए, क्योंकि देखिए आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, शायद आपका ड्रीम है इस इंसान के साथ उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। पता है एक तरह का आप ये, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका थॉट्स कभी वहाँ पे जाते कभी यहाँ पे जाते, आपको पता नहीं कि क्या करना है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे देखिए टुगेदरनेस की एनर्जी है। तो यस, आप अगर लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो तो यस, अगर आपका ड्रीम लव रिलेटेड है तो यस, यू विल गेट इट। बट राइट नाउ कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि स्पिरिट ना चीज़ें कभी कभी उस टाइम पे नहीं देता है, क्योंकि वो उस टाइम पे हम रेडी नहीं होते। तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो आपको मिलेगा, यू विल गेट दैट हैप्पीनेस, आप सेलिब्रेट करोगे। शायद वो जॉब मिले और इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और सेलिब्रेट करो। शायद मुझे लग रहा है ये जब ड्रीम आपका मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जब ये ड्रीम आपको ऐसा पूरा होगा जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा, तब अचानक से हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। या बट या योर डिसअपॉइंटमेंट्स आर गोइंग अवे, बट डोंट पुट टू मच एनर्जी ऑन दैट। वहाँ पे अपने डिसअपॉइंटमेंट में फोकस मत कीजिए, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे ये जो मैसेज है अभी इस वक्त आप सुन रहे हो, इसीलिए ये मैसेज यही कह रहा है कि अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपको मिलेगा, आप सेलिब्रेट करोगे, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, ठीक है? थोड़े लोगों के लिए अगर शादी में पता नहीं शादी हो सकती है, शादी के लिए आप शादी करना चाहते हो लेकिन चीज़ें उलट पुलट हो जाती है, तो एवरीथिंग विल हैपन, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा।
वी डोंट वरी राइट नाउ, ओके। सॉरी मेरा बेटा आ गया था, सो आई हैड टू पॉज। ओके, तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है सेरेंडिपिटी का कार्ड। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, राइट। ये सेरेंडिपिटी का कार्ड हमेशा वो अबंडेंस की बात करता है, वो प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, वो खुशियों की बात करता है, जैसे अपने ड्रीम्स फुलफिलमेंट की बात करता है, हैप्पीनेस। देखिए ग्रीन कलर हमेशा वो अबंडेंस की बात करता है, वो प्रॉस्पेरिटी, वो अगर आपको पैसों में चाहिए प्रोग्रेस, वो मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, सब, दैट इज़ व्हाट इज, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड यू कुड रिसीव, राइट। तो या बहुत लक आ रहा है मुझे वो 4 लीफ क्लोवर, सब आई फील लाइक दैट। सो या तो या बहुत गुड लक, या गुड फॉर्च्यून, आपकी लाइफ में बहुत फॉर्च्यून आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाली है, फुलफिलमेंट आने वाला है। बट डोंट बी इन दिस एनर्जी राइट नाउ, लेट गो कीजिए। कभी कभी इमोशंस को फील करना इज़ ओके, बट उसी में मत रह जाइए, क्योंकि आपके थॉट्स यूनिवर्स देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट होगा। तो नेगेटिव थिंग्स में ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, ठीक है। ग्रुप 1, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। और देखिए आपके यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ग्रीन कलर है आपका, आप ग्रीन कलर तो या दिस इज ग्रीन इज स्टैंडिंग आउट। और ग्रीन हमेशा, जैसे आपको पता है ना, जैसे मैंने कहा, फॉर्चून की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। तो देखते हैं कि आपके लिए चार्म्स की तरफ से क्या है। सो लेट मी मूव दिस। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं? ग्रुप नंबर 1 क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं? क्या एक्साइटिंग सरप्राइजेस आ रहे हैं? ओह वाह, पता नहीं मुझे किसी के लिए, आप अगर आप ड्राइविंग पढ़ रहे हो, सीखे, पता नहीं, एक मैसेज मुझे मिल रहा है बस स्पेसिफिक। और देखिए इंटरेस्टिंग, मैंने 4 लीफ क्लोवर बोला था ना, वो ये इट्स अबाउट गुड फॉर्च्यून, लकी टाइम्स। या मैंने यही बोला था आपको, वो ग्रीन कलर का होता है, एंड दिस इज़ व्हाट यू रिसीव्ड। यस, फॉर्च्यून, लक, हैप्पीनेस। हाँ, और मेरे को एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे मिला था, अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो, दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो लेकिन आप उतना अच्छे नहीं कर रहे हो, लेकिन फाइनली आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। शायद आपने सोचा नहीं था कि आप पास करोगे, फिर आप जाते हो और जल्दी आप पास कर लेते हो ड्राइविंग टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, राइट। या तो या आपके हाथों में वो पावर आने वाला है। अगर आप देखिए यहाँ पे विद दिस 5 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि अभी आप पावरलेस फील कर रहे हो, आप अलोन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जैसे ये शिप, मेरे को पता है क्या दिख रहा है, जब शिप में बैलेंस नहीं होता, ऊपर नीचे, जब वेव्स बहुत हाई होती है ना, वैसा एक एनर्जी में हो आप राइट नाउ। लेकिन शिप कंट्रोल में आने वाला है, आप अपने पावर में आने वाले हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो बी इन योर पावर। आप या दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। देखिए रीजनरेशन, अगेन ग्रोथ, बहुत ग्रोथ आ रही है। शायद वो आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलने वाले हो, वो अलोननेस से निकलने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्लोवर मिला है, लकी, आप लकी बनने वाले हो यार, ब्यूटीफुल। और देखिए रैबिट भी अबंडेंस की बात करता है, चीज़ें आगे बढ़ने की बात करता है, मोमेंटम की बात करता है। तो या और आप फ्रेंड्स के साथ, मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वॉन्स की एनर्जी और टीपॉट है, तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई वेकेशन में जाना चाहते थे, शायद आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, फिर आप नहीं जा पाए, लेकिन सडनली आपको भी आप भी जाते हो उनके साथ, अनएक्सपेक्टेडली आप भी चले जाते हो, ऐसा कुछ शायद आपका प्लान कैंसिल हो जाता है, कुछ शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई काम करना था इसलिए आप नहीं जा पाते हो, फिर वो प्लान कैंसिल हो जाता है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो, तो वो उसमें बहुत एन्जॉयमेंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग, फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करना, ठीक है। देखिए चाबी, सारे सोल्यूशंस है आपके पास, बहुत प्रोटेक्शन है आपका, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो या थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप गाने में कुछ करना चाहते हो, उसमें म्यूज़िक में कोई करियर बनाना चाहते हो, उसमें भी आपको अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत और सेल्फ लव में फोकस कीजिए, क्योंकि राइट नाउ अभी मुझे वो नहीं लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स आप बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक वक्त वन एट अ टाइम गाइस, 1 स्टेप एट अ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो सरप्राइज़ मिल रहा है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है। और देखिए यहाँ पे एप्पल है, डोंट बी टेम्प्टेड, ओके, ये मुझे बताने, टेम्पटेशन से हटे रहिए। जब भी आप कोई सक्सेस पाते हो अपने लाइफ में,
तो उसको एंजॉय कीजिए और मत सोचिए, ठीक है। डोंट बी टेम्प्टेड टू डू एनीथिंग। सोच समझ के कुछ काम कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो सोच समझ के, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। रिलीज योर पास्ट, देयर इज़ नथिंग इन योर पास्ट, ओके। क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी में जितना रहोगे उतना आपका ये जो फॉर्च्यून है ना, जो खुशियाँ हैं जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है कि क्या खुशी आपको मिलने वाली, क्योंकि आप लकी बनने वाले हो। अभी अगर आपको लगता है कि आप अनलकी हो, कुछ भी आपका ठीक नहीं जा रहा है, तो आप लकी बनने वाले हो, यही मुझे फील हो रहा है, ठीक है। RD, यहाँ पे देखते हैं कि और लेटर्स में क्या आता है आप लोगों के लिए। तो ग्रुप नंबर 1, VLIP, lip. Oh, maybe for some of you will kiss someone. शायद आप अपने पता नहीं किसी से आप जिससे प्यार करते हो वो आपको वापस प्यार करता है, समथिंग लाइक दैट। यू विल हैव योर फर्स्ट किस और समथिंग लाइक दैट, ओके। अस, या मे बी वो भी हो सकता है, वो एक सरप्राइज हो जाए वो किस। UT and R, okay. I'm getting train. शायद वही मैंने बोला, ट्रैवल भी कर सकते हो आप, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए पॉसिबल, ओके। आप किसी कारण आप जा नहीं पा रहे थे, फिर सडनली आप जाओगे, ऐसा कुछ लग रहा है। और लिप, स्पीक योर ट्रुथ, वो भी है मुझे लग रहा है। शायद तो आप लोग लिपस्टिक्स खरीद सकते हो, वो भी हो सकता है। शायद आपको कोई गिफ्ट दे लिपस्टिक, ओके। या क्लटर, मुझे वो क्लटर वर्ड समझ आ यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपका घर बहुत ही क्लटर्ड है, जैसे इमोशंस में कभी कभी हम बहुत क्लटर्ड फील करते हैं, तो इफ़ यू कैन क्लीन योर हाउस, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। या दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 1। तो बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ऑरेंज वाला फ्लेवर चुना तो ये है आपके लिए। देखते हैं कि आपके लिए क्या अगला सरप्राइज इवेंट होने वाला, एक्साइटिंग इवेंट सरप्राइज होने वाला है। हम चार्म्स और लेटर्स भी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो विद दिस ऑरेंज मुझे लग रहा है आप बहुत करेजियस बनने वाले हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था, या फिर आपका सेल्फ एस्टीम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, जहाँ पे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया था, जहाँ पे लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की थी, तो वो सब वापस आ रहा है, चीज़ें वापस आ रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है। वो करेज वापस आ रहा है, वो एंथुसियाज्म वापस आ रहा है, जो वो सैक्रल चक्रा है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप अगर क्रिएटिवली आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, अगर आप आर्टिस्ट हो, पेंटर्स हो, या फिर आप बुक लिखते हो, या फिर आप ब्लॉग लिखते हो, या फिर आप आर्टिकल्स लिखते हो, जो भी करते हो आप लोग, आपका कहीं पे तो मुझे लग रहा है आप क्रिएटिवली अभी राइट नाउ आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे, शायद आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं। शायद अगर आप डिज़ाइनिंग में हो, शायद आप डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, आपका फुल पोटेंशियल में वो नहीं आ रहा है, तो वो सब वापस आ रहा है, चीज़ें वापस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये मुझे फर्स्ट दिखा, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। और देखिए 8 नंबर कम टुगेदर। तो विद दिस लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि कोई तो आने वाला है आपके लाइफ में जो बहुत ही केयरिंग होगा, बहुत अच्छा पार्टनरशिप हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए लव पार्टनरशिप हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि एक सोलमेट हो, एक फ्रेंड हो जिससे आप कनेक्ट करें, सरप्राइजिंग, कहीं पे जाते हो आप किसी से मिलते हो और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वैसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है, चीज़ें एक साथ आ रही हैं। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर स्पिरिचुअल पाथ में हो, आप थोड़ा बहुत डिसकनेक्टेड फील कर रहे थे, तो वो चीज़ें एक साथ आ रही है, तो वही मेरे को पहले भी मिला था। आपका करेज वापस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आप खुद अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर पा रहे हो। थोड़े लोगों के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे लव रिलेशनशिप है, देखिए चीज़ें एक साथ आ रही हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे वो क्राउन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और 3 दिल है, बहुत सारा दिल है, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट लव, सोलमेट, या फिर थोड़े लोग कोई पेट, आपको कोई पेट
मिले, सरप्राइज़ कि कोई आपको गिफ्ट दे दे, पेट, ये भी हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई डॉग खरीद ले तो उससे आप बहुत एक कनेक्शन बना पाओ, ये हो सकता है, सरप्राइज़ हो सकता है। बट डेफिनेटली जो थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली एक इंसान हो सकता है जो आपको बहुत खुश रखने वाला है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है जहाँ पे इक्वल गिव एंड बैलेंस हो सकता है। अगर मुझे अभी आपके रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय हाउ थिंग्स चेंज। ओके, ये मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज़ सो मच ऑफ कमिंग टुगेदर, पीपल एक साथ आ रहे हैं, लोग एक साथ आ रहे हैं, शायद फैमिली एक साथ आ रही है। आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे लोगों को मिलते जुलते देख के, या फिर आप अपने फ्रेंड से मिलने वाले हो, या फिर नए फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आपको समझ सकते हैं। सो समथिंग, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर, चीज़ें एक साथ आ रही है फॉर यू गाइस। ओके, आप खुद एक साथ आ रहे हो, अगर आप इम्बैलेंस फील करें तो आप एक साथ आ रहे हो। आप अपने हायर सेल्फ से अगर आप थोड़ा बहुत डिस्कनेक्टेड फील करें तो आप अपने हायर सेल्फ से बहुत कनेक्टेड फील करोगे, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको एक डिस्कनेक्शन सा फील हो रहा था, आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे थे, तो वो सब जाके वो बोर्डम जाने वाली है, चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक दिन आप बहुत लो फील कर रहे थे, नेक्स्ट डे यू आर लाइक वेरी रिचार्ज्ड। शायद थोड़े लोगों के लिए आप खुद अपने आप को सरप्राइज करने वाले हो, मुझे ये भी लग रहा है। ऐसा कुछ करोगे जिससे दूसरे लोग तो सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन आप भी खुद सरप्राइज हो जाओगे, ये भी हो सकता है। या एनलाइटमेंट, या 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे या इस डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स एनलाइटमेंट की बात करता है, यानी कि कुछ अगर आपके मन में कोई सवाल था उसका जवाब आपको मिल रहा है, अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, कोई आइडिया की तलाश में थे, तो वो मिलने वाला है। हैप्पीनेस, फाइनली वो दूसरे टैरो डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसे है कि कोई ऐसे बहुत सारा वेट अपने पीछे डाल के चल रहा है, जिसको बैक पेन है, फिर भी उसको चलना है, आगे बढ़ना है उसके डेस्टिनेशन पे, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, वो गिव अप नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ इस डेक में ये है कि आप वैसे ही हो, आपने गिव अप नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप बहुत सवाल पूछ रहे थे अपने आप से, आपका कोई पाथ था कि आगे जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल रही है। एक दिन आप जस्ट सुबह उठोगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए मुझे यही हो सकता है कि आप बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने आप से, आपको कहाँ जाना है पता नहीं है, क्या पाथ लेना है, कौन से आइडियाज़ इस्तेमाल करने हैं, अगर आप पेंटर्स हो तो शायद आपको पता नहीं चल रहा कि क्या पेंट करना है, शायद आप बहुत मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, वो सब वापस आ रहा है सब। यस, दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। थोड़े लोग बहुत एनलाइटन होने वाले, बहुत खुशियाँ मिलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है, इसलिए चीज़ें एक साथ आ रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड फॉर यू गाइस इज लाइक या सक्सेस मिलने वाला है, आप वो पंजे में जीत जाओगे, मुझे वही फील हो रहा है फाइनली। मुझे लग रहा है इस फाइल के लिए ना आप बहुत सारे आप ऐसा लगता था कि आपको भगवान हमेशा आपको टेस्ट कर रहा है, फाइनली वो टेस्ट में आप जीत जाओगे, ऐसा लग रहा है। शायद कभी कभी हमें लाइफ बहुत टेस्ट करती है ना कि हम कमिटेड रहेंगे कि नहीं उस बात को, तो वो टेस्टिंग चल रहा था आपका, लेकिन फाइनली आप उस टेस्ट में जीत जाते हो और आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आपके अंदर बहुत एनर्जी होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो अपने गोल्स, अपने प्लान्स के साथ, चीज़ें अच्छी लग रही है, आपके आइडियाज़ सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो भी आपके आइडियाज़ हैं। अगर आप अभी राइट टाइम कन्फ्यूज़ हो ना, वो कन्फ्यूजन जाने वाला है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, चीज़ें एक साथ आ रही हैं। देखिए वही एम्परर और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो इंसान आ रहा है ना वो बहुत ही मैच्योर इंसान हो सकता है। शायद आप एक टीचर से मिल रहे हो, जो टीचर आपको अच्छा गाइड करे और उसके कारण आपको बहुत क्लैरिटी मिले, ऐसा हो सकता है। या फिर ये एक इंसान हो सकता है जो बहुत ही फिनेंशियली सिक्योर्ड है, जो उनका सब ठीक है, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कोई इंसान से आप मिल सकते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड से आप मिल सकते हैं, ऐसे कोई लव पार्टनर से आप मिल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप स्टेबल है, जो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे मैच्योर इंसान से बहुत सारे लोग मिल सकते हैं और वो इंसान शायद आपको करेज दे, कॉन्फिडेंस दे और आप अपने पाथ में आगे बढ़ पाओगे। डेफिनेटली ये हो सकता है। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप अपना स्टैंड ले रहे हो, आप इनसेंसिटिव नहीं बन रहे हो, आपको जो करना है आप करोगे, भले ही दूसरे लोग आपको ऑब्जेक्ट करें, आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारे लोग अपने स्किल्स को, यहाँ पे देखिए ये जो कैट है वो अपने नाइफ को
शार्प कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का स्किल्स, आपका टैलेंट्स और शार्पन्ड होने वाला है और बढ़िया होने वाला है। आप जो काम करोगे वो बहुत बढ़िया करने वाले हो। आप ही शायद बहुत सरप्राइज हो जाओगे, शायद आप एक ऐसे पेंटिंग बना दोगे जो बहुत ही मस्त होगा। ऐसा भी हो सकता है। जो आप वर्क करोगे, जो भी आपका आइडिया है, मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव पीपल दिख रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो शायद आप कोई अचानक से कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बना दो जो बहुत मस्त हो, लेकिन आपके टैलेंट बहुत गुड हो, बहुत बढ़िया बन रहे हैं आपके टैलेंट्स। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए कितना सारा पैसा है ना यहाँ पे एम्परर के पास। तो डेफिनेटली ही हैज़ लॉट ऑफ मनी। तो यस, तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलने वाले जो आपको फाइनेंसेस में मदद करे, सरप्राइजिंगली आपको कोई ऑफर दे, आपको कोई कोलैबोरेशन आपके साथ करे जिससे आपको बहुत पैसा मिले, राइट। ये भी हो सकता है। डेफिनेटली गोइंग टू आपका स्किल्स, और बहुत सारे लोगों के लिए आपका स्किल्स जो भी है ना, जो आपका टैलेंट है वो और बढ़ता जाएगा। आप और उसमें माहिर होते जाओगे, आप मास्टर करने वाले कोई स्किल, मुझे वो दिख रहा है डेफिनेटली गाइस। एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ अबंडेंस, मनी ऑल्सो, राइट। तो या फिनांसेस, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू गाइस, दिस इज़ योर थिंग। अगर आप अभी बहुत लो फील कर रहे हो, अभी आप बहुत कन्फ्यूज हो, तो ये सब जाने वाला है, राइट। एंड आई फील, मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो आप खुद, क्या होगा पता है, आप खुद अपने आप को सरप्राइज करने वाले हो बहुत सारी चीज़ों में। लास्ट कार्ड देखिए, हैप्पी हैप्पी, वाओ क्या मस्त कार्ड मिला है। देखिए आप बहुत खुश रहने वाले हो यार। यहाँ पे 26 नंबर है। 26 नंबर आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आपका बर्थडे डेट हो सकता है, शायद आप लाइफ पाथ 8। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली 6 + 2 = 8। यहाँ पे फिर से 8, शायद आप 888 नंबर देख रहे हो। 88 नंबर अबंडेंस की बात करता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, राइट। तो या यू गोइंग टू बी हैप्पी। ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना ऐसा रूट अपनाने वाले हो जहाँ पे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करोगे और आप खुद अपने आप से सरप्राइज हो जाओगे कि आप बेकार में खुश हो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग बेकार में खुश होने वाले हैं। बस आप एक बर्ड को देख लेते हो, आप खुश रहने वाले हो। आप कोई आपसे हाय बोल दी तो आप बहुत खुश रहने वाले हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर दें और आप बहुत खुश हो जाओ। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले, बहुत अच्छे कमेंट्स मिलने वाले हैं आपको। आप खुश रहने वाले हो, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, या ओवरऑल बहुत खुशी वाली एनर्जी है। तो अगर जो भी आपकी लाइफ में होगा, मुझे लग रहा है अभी आप किसी चीज़ में लो फील कर रहे हो, आप अपने करियर में लो फील कर रहे हो, जहाँ पे भी आप लव रिलेशनशिप में अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। या लुक एट द वे शी इज़ स्माइलिंग, राइट। यहाँ पे ये एंजल भी स्माइल कर रहा है, तो बहुत खुशी, बहुत हंसी वाली एनर्जी है। बहुत हंसने वाले हो। शायद कोई गिफ्ट मिले जो आपको बहुत खुश कर ले, शायद कोई कोलैबोरेशन आ जाए आपके हाथ में जो आपको बहुत खुश कर ले, शायद लोग आपको अप्रिशिएट करें इसलिए आपको खुश हो जाए या दैट्स इट। लेट्स सी द चार्म्स फॉर यू गाइस। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या से चार्म्स पॉप अप होते हैं फॉर द स्वीट सरप्राइजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2। एक्साइटिंग सरप्राइजेस। ओह, चाबी तो ग्रुप 1 को भी मिली थी। ओ माय गॉड, 2 चार्म्स, ये सेम चार्म्स आए यार। लुक एट दिस, ये 2 चार्म्स ना ग्रुप 1 को भी मिले हैं। दिस 4 लीफ क्लोवर, अनलकी टाइम्स आर ओवर। बहुत अबंडेंस, हैप्पीनेस आने वाली है आपके लाइफ में, मनी वाइज भी ग्रोथ आने वाली है। लेकिन आपको 2 चाबियाँ मिली हैं। यहाँ पे देखिए दिल की चाबियाँ खुलने वाली हैं। मैं जैसे बोला, लव रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे आपके जो कन्फ्यूजन है उसकी, अगर आपको लग रहा था कि आप किसी चीज़ में कन्फ्यूज हो तो उसकी चाबी मिलने वाली है, आंसर्स मिलने वाले हैं, बहुत सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। देखिए इंटरेस्टिंगली 8 और इन्फिनिटी सिंबल, यहाँ पे 8 नंबर 2 बार आपको आया था। तो 888 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप लाइफ पाथ 8 हो सकते हो, या फिर आपका बर्थडे डेट 8 हो सकता है, या फिर 26 हो सकता है। समथिंग विद दिस 8 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, बहुत पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है गाइस। या देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने हाथ से कुछ काम करते हो। अगर आप अपने हाथ से कुछ काम करते हो तो वो जो मतलब घर से शायद हो सकता है कुछ आप करते हो। मैंने जैसे बोला, आप शायद आप ड्रेस सिलते हो, आप डिज़ाइनर्स हो, या फिर आप पेंटर्स हो। हाथ से कुछ काम करना हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, जिसमें भी है मुझे लग रहा है उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। हैंडमेड, या फिर आप घर हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हो, उसमें सब बहुत सारा, अगर आप
देखिए आपको ग्रेप्स मिला है, ग्रेप्स अबंडेंस की बात करता है, राइट। तो यस, आप अगर घर से काम करते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा पैसों में बढ़ोतरी आने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक बनने वाले हो, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्टाइल्स, शायद कपड़े आप डिफरेंट यूनिकली सी लो, ऐसा भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। ये भी मुझे दिख रहा है यार, वाह या लॉट ऑफ अबंडेंस। आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, घूमो, मज़ा करो, हैप्पी हैप्पी रहने वाले हो यार। या देखिए स्लो बट स्टेडी टॉर्टोइज है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, कभी कभी चीज़ें बहुत स्लो होती है, शायद अभी भी आप बहुत स्लो फील कर रहे हो कि आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं रही, क्यों आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही, ऐसा आप सोच रहे होंगे। शायद आगे बढ़ेगी, स्लो है पर स्टेडी है, आप जाओगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन आप भले ही चीज़ें स्लोली स्लोली मूव हो, लेकिन आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये बात याद रखिए। देखिए रीजनरेशन, ग्रोथ, बहुत ग्रोथ आ रही है यहाँ पे, फिर से लीव्स है, ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। कभी कभी जब लीव्स कभी कभी गिर जाते हैं, राइट, उसके बाद फिर से आते हैं, तो या लाइफ में कभी कभी ऐसे टाइम आता है जहाँ पे हमें उतना ज़्यादा अबंडेंस नहीं मिला, इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि हमें फिर से नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आप एक ऐसे पीरियड में हो जहाँ पे आपके लीव्स गिर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट सीज़न में क्या होता है, लीव्स आते हैं, उगते हैं ना, तो वो भी होने वाला है, तो डोंट वरी। या फैमिली में अगर आपके मुझे लग रहा है कि इस पाइल के लिए बहुत सारा फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, तो फैमिली टुगेदर, जैसे बोला था ना यहाँ पे कमिंग टुगेदर, फैमिलीज फ्रेंड्स और ऑल कमिंग टुगेदर, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। फैमिली के इश्यूज़ आप हील कर रहे हो, और देखिए टाइम टू एक्ट, जो भी आपका है ना, आप आगे बढ़ते जाओ, शेर के जैसे डरो मत, आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है अभी, अपना काम करना है, क्योंकि येस यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देखिए फेरीज बोल रही है हंसी मजाक के साथ अपना काम कीजिए, अपने काम को एंजॉय करके कीजिए, ठीक है, स्ट्रेस करके अपना काम मत कीजिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेस करके करते हैं ना, तब हम वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलता है हमें। सो डोंट स्ट्रेस। शायद थोड़े लोग अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, तो गो फॉर इट, शायद आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि कितने लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है तो शायद उसमें ग्रोथ आएगी। आई फील लाइक दैट ऑल्सो। सी यू, बिकॉज बाई टी वी गॉट, एंड सी यू। देन लेट्स सी और क्या है आपके लिए लेटर्स में, और यहाँ पे के भी है, ओके। तो और क्या है देखते हैं। यहाँ पे है आई, यहाँ पे है ओ, जी, go for it. Chase your dreams. Everything is aligning for you. माँ, शायद आपकी मम्मी हेल्प करे, आपकी मम्मी आपको मोटिवेट करे, शायद आप अपनी मम्मी का कुछ सपना पूरा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप अपनी मम्मी को मम्मी का कोई स्किल है, शायद आपकी हाँ, मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद आप अपनी मम्मी को इंकरेज करोगे। और यहाँ पे हीलिंग भी है, राइट, शायद आपकी माँ हील हो रही है, शायद आपकी मम्मी कुछ कर रही, शायद वो हाउस वाइफ थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, फाइनली वो अपने लिए कुछ कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप उनको इंकरेज करोगे, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द वे शी इज़ गोइंग। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी मम्मी के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपकी माँ और आप एक साथ आ रहे हो, या फिर आप दोनों कुछ एक साथ शुरू कर रहे हो, दैट विल बी वंडरफुल, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। और देखिए या गोवा, कोई लोग गोवा जाना चाहते हो, मे बी यू विल गो टू गोवा, एन्जॉय लाइफ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, सरप्राइज ट्रिप हो सकता है। सर ओके, या वी हैव एन एम्परर ऑल्सो। शायद कोई तो इंसान हो सकता है जो आपको मदद करे, शायद आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फाइनेंसेस में हेल्प कर ले कोई सर। ओके, सो दैट इज ऑल्सो, आई एम फीलिंग लाइक इट। Yeah, that's it. Group number 2. Bye bye. Take care. So 3, अगर आपने ये कोकोनट फ्लेवर वाला आइसक्रीम चुना तो ये है आपके लिए। देखते हैं कि क्या नेक्स्ट इवेंट्स, सरप्राइजिंग न्यूज़, स्वीट सरप्राइजेस आपके लाइफ में आने वाला है, देखते हैं। तो हम चांस और लेटर्स भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है विद दिस कोकोनट। बहुत प्रोटेक्शन है, क्योंकि कोकोनट का शेल जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो। आप मुझे लग रहा है कि आप लोग वो रियलाइज़ करने वाले हो आगे चल के अपने लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत दर्द देखा है, मुझे इस बात के लगता है। यू हैव
यू हैव ओवरकम अ लॉट ऑफ सैडनेस, लॉट ऑफ टीयर्स, बहुत कुछ आपने ओवरकम किया, बहुत सारे लॉसेस आपने ओवरकम किए, लेकिन आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो कोकोनट की जैसे, कोकोनट फ्लेवर में मुझे वही लग रहा है। तो आप बहुत एक्सपीरियंसड हो, आपने बहुत, आप शायद आपका उम्र बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, अपने लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये जो लेसन्स आपने सीखे हैं ना, वो आपको आगे चल के आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ देने वाली हैं, मुझे ये फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो है फॉलो द लीडर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग लीड करने वाले दूसरे लोगों को, तो आप शायद मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, पता नहीं ऐसा लग रहा है, शायद आपका करियर आप चेंज कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, या फिर आपका एक प्रोजेक्ट है, आपके कंपनी में एक प्रोजेक्ट होता है, आपको शायद लीडर बना दिया जाता है, सरप्राइजिंगली ऐसा भी हो सकता है। तो यू विल बी लीडिंग पीपल, यू आर अ गुड लीडर। ये आपको, आपने बहुत आपने अपने लाइफ में बहुत देखा है, इसलिए बहुत एक्सपीरियंसेस है, इसलिए आपको पता है कि आपको कैसे दूसरे लोगों को लाइट की तरफ लेके जाना है। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और को देखोगे, किसी और को एडमायर करोगे और उनके जैसे बनना चाहोगे, और डेफिनेटली आप अपने लाइफ में भी वो चेंज देखोगे। सो डेफिनेटली यू आर द लीडर, आप अपने हाथों में चीज़ें ले रहे हो, ठीक है, आप बहुत करेजियस फील करने वाले हो, एंड ये आप दूसरे लोगों को लीड करने वाले हो लाइट की तरफ। तो आप खुद अपने स्किल से सरप्राइज होने वाले हो, मुझे लग रहा है। बहुत सारे लोग शायद आपको समझ आएगा, पहले शायद आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी यू विल बी लाइक नो 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 मैं नहीं कर सकता, लेकिन एट द एंड आप आराम से वो लीड कर पाओगे। तो ये बात यही कह रहा है कि आपके लिए जो सरप्राइज़ है वो है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप लीडर हो, आप दूसरे लोगों को लाइट की तरफ लेके जा सकते हो, आपके पास स्पीकिंग कैपेबिलिटी है, आप लोगों को थ्रू वर्ड्स इंकरेज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने स्टोरी दूसरे लोगों को बता के उनके लाइफ में इंकरेजमेंट लेके आ सकते हो, आप दूसरे लोगों की लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो। ये है, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो, ठीक है। या देखिए मैं स्ट्रॉन्ग पीपल, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और फिर 8 यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट में ना आप पास्ट में ऐसे इंसान थे जो बहुत ही कंफ्यूज थे, आपको पता नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है, या फिर राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे आपको दूसरे लोगों को लीड करना है, एंड यू आर लाइक वेरी कंफ्यूज कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। बट याद रखिए कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप बहुत करेजियस हो, आप आराम से कर पाओगे। तो यस, या मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए ऐसा कुछ करना है, आपको कुछ करना है ऐसा, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो कि आप कैसे शुरू करोगे, क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करना है, बहुत कंफ्यूज हो। तो या एक बात याद रखिए कि ये जो भी कंफ्यूजन है ना, वो आपका फियर है। आप बहुत ही स्ट्रांग पीपल हो। तो शायद मुझे लग रहा है कि इस पाइल को पता नहीं है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और वो मुझे लग रहा है कि आप ये रियलाइज़ करने वाले हो कि आप बहुत स्ट्रांग पीपल हो। आप लास्ट में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और इस कार्ड में देखो तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्या है, ये इंसान बहुत आराम से बैठा है। तो राइट नाउ आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं कि क्या करना है, आगे जाना है। तो जब आप अपने फियर्स को लेट गो करते हो ना, आप आराम से जो भी अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो ना, आप हासिल कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस पाइल के लिए ना आपका कन्फ्यूजन हटने वाला है, आप अपने स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि आप कोकोनट हो, आप नीचे गिरने से भी नहीं टूटोगे। कोकोनट का शेल कितना स्ट्रांग होता है, आप वैसे हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो आप आराम से आगे बढ़ते जाओ अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड में देखो तो आराम से बैठा है, मेडिटेटिव स्टेट में बैठा है, आराम से चिल कर रहा है। तो जो भी आपके वरीज हैं, सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है कि आपका जो वरीज है ना, वो आपका फियर है। शायद आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि क्या रॉन्ग हो जाएगा। शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली भी है, शायद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही है, फिर भी आप फियर कर रहे हो कि क्या वो अपॉर्चुनिटी लेने से मुझे खुशी मिलेगी, क्या प्रॉब्लम्स फिर से आ जाएंगे। ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शेर हो, आप शेर हो, राइट, आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप आगे बढ़ते जाओ अपने प्लान्स, अपने गोल से। आप दूसरे लोगों को लीड करोगे, दूसरे लोगों को आप बताओगे, आप दूसरे लोगों को आपका विजडम दोगे। तो डोंट सेट योर सेल्फ स्मॉल, ये है क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड या तो आपके लिए जो स्वीट सरप्राइज़ है कि
मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके काम के लिए। बहुत काइंड हो, आप दूसरे लोगों की सेवा करना चाहते हो तो गो फॉर इट। और मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की, आप अपने फियर को पीछे छोड़ोगे और साथ ही साथ दूसरे लोगों को हेल्प करोगे उनके फियर को पीछे छोड़ने के लिए, टू टेम दैट लाइन। हमारे इनसाइड में एक फियर होता है ना, उसको आप टेम कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी आपके वरीज हैं राइट नाउ, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, आप लीडर बनने वाले हो, आप लीड करने वाले हो अपना वे। तो शायद ये भी हो सकता है कि आप शायद दूसरे लोगों को लीड ना करें, लेकिन आप अभी अपने लाइफ में अगर कंफ्यूज हो तो आपको एक वे मिलने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। न्यू लाइफ, या मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत परेशानी आई थी, बहुत दुख देखे हैं, बहुत दर्द देखे हैं। अभी आपकी ज़िंदगी एक नई लाइफ है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी लाइफ में ना जब परेशानी नहीं होती है तब आपको फियर हो जाता है कि क्या यह तो अभी परेशानी नहीं है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अभी मैं लोगों को देख रहा हूँ, लोगों को लीड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आप सोचने लगते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पाइल के लिए। और भगवान बोल रहे हैं आप यहाँ आपने बहुत सारे दर्द देखे हैं, दुख देखे हैं, आपने वो लेसन सीख लिए हैं, आप आगे बढ़ रहे हो। अभी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, अभी आपको वो गम कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसके बारे में मत सोचो। तो मुझे लग रहा है आपकी एक नई ज़िंदगी होने वाली है जहाँ पे खुशियाँ होने वाली है, वो दर्द गम सब पीछे हटने वाले हैं, वो फियर सब जो भी है ना आपके अंदर, वो दर्द, वो पास्ट का, उसको सब पीछे छोड़ दीजिए गाइस, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है। अभी आप लीड करने के लिए बने हो। आपने जो भी सहा है ना अपने लाइफ में, उसका स्टोरी आप बोलोगे दूसरे लोगों को, और दूसरे लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालोगे, और उन लोगों को आराम दोगे, उन लोगों को आप रिलैक्स करोगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि सरप्राइजिंगली आप अपना लाइफ पर्पस देख लें और आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मुझे पता नहीं, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दूसरे लोगों के स्ट्रेंथ बाहर निकालोगे। और आपने बहुत कुछ किया अपने लाइफ में, अभी आपकी लाइफ इजी होने वाली है, आप आराम से जीने वाले हो, और ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी मुश्किलें देखी हैं। एंड राइट नाउ जब इतनी सारी मुश्किलें नहीं आती है तब यू विल बी लाइक कन्फ्यूज, हाँ अभी इतनी सारी मुश्किलें क्यों नहीं आ रही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि अभी आपके लाइफ में आई फील फॉर दिस स्पाइल इज़ लाइक, अभी आपकी लाइफ में मज़ा ही मज़ा है। आप इन्जॉय करोगे, आप अपना काम इन्जॉय करोगे, आप अपना लाइफ इन्जॉय करोगे। बहुत सारा आप मेडिटेशन में माहिर होने वाले हो, आप में बहुत विजडम है, आप में वो कन्फ्यूजन सब दूर जाके आप एक नई ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी के लीडर हो, जहाँ पे आप जो चाहते हो वही आप करोगे, दूसरे लोग आपसे कुछ नहीं करा पाएंगे, राइट। और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों की मदद भी करोगे। तो ये मुझे बहुत ही डिफरेंट मैसेज है आप लोगों का स्वीट सरप्राइज में सब, या दैट इज़ व्हाट आई रिसीव्ड फॉर यू गाइस। ओके, सो लेट्स सी चांस में क्या है आप लोगों के लिए। ओके, प्रोटेक्शन, मैंने शेल का बोला था ना, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस, वी गॉट दिस लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी पाथ में बहुत बहुत प्रोटेक्शन है। तो अभी आप अपने पास्ट के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ इजी होने वाली है, अभी स्ट्रगल्स ज़्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। आप बहुत प्रोटेक्टेड, डिवाइन ने देखा है कि आपने क्या क्या अपने लाइफ में सहा है, और अभी आगे चल के आपको कुछ भी पैसों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना विजडम है कि आप आगे चल के बेटर डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, और आप बहुत बहुत प्रोटेक्टेड हो। दो चीज़ें आई है यहाँ पे, ब्लैक वाला और ये भी प्रोटेक्शन वाला, ठीक है। यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, डोंट लूज़ होप। मुझे लग रहा है, पता नहीं, कभी कभी आप बहुत होप आ रहा है आपके लाइफ में, तो बी होपफुल गाइज। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कोई डिसीज़ का सामना किया है यहाँ पे, और आपको डर है कि वो डिसीज़ फिर से ना आ जाए, वो बीमारी फिर से ना आ जाए। नहीं, बी होपफुल गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज नाउ मुझे ये पायल ने, मुझे लग रहा है आपने अपने फियर को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में है फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम, रिलेशनशिप में आपको फ्रीडम मिलेगी, डिसीज़ अगर आपको कोई बीमारी थी उससे आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, एक नई ज़िंदगी है जहाँ पे बहुत खुशहाली है, जहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। पता नहीं मुझे यहाँ पे डिसीज़ के बारे में मिला, किसी को शायद कोई थोड़ी बीमारी थी जो आपने फेस किया है अपने लाइफ में, आप उससे फ्री हो रहे हो। आई एम गेटिंग कैंसर फ्री, ओके, तो सम, पता नहीं, या आई गॉट दैट मैसेज, या लव। देखिए बहुत सारा प्रोटेक्शन, डिवाइन का प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्टेबल, हेल्थ में स्टेबिलिटी, एवरीथिंग स्टेबल, ओके, डोंट हैव टू वरी,
और हाँ, थोड़े लोग ऐसे हो सकते हैं जो टैरेट बन जाएंगे, जो आपकी सक्सेस से जलेंगे, जो गोसिप करेंगे। आप लोगों को उन पर एनर्जीज, आपकी एनर्जीज उस पर वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। देखिए कितना, देखिए बड़ा दिल भी है, छोटा दिल भी है, कितना सारा प्यार है, डिवाइन लव मुझे लग रहा है, डिवाइन का प्यार। अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ाए रखिए, क्योंकि आप लीडर हो, ठीक है। अपना स्टैंडर्ड नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी अपने लाइफ में सहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने फिनांसेस में बहुत लॉसेस देखे हैं, लेकिन अभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आपको डर डर के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो पैपा बोलेंगे बहुत कुछ, उनको सब छोड़ दीजिए। वो आपकी एनर्जी नहीं है। आपके पास बहुत एनर्जी होने वाली है। तो अगर आपके हेल्थ में प्रॉब्लम थी, जहाँ पे आपको काम करने में दिक्कत हो रही थी, तो यस नो, अभी दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पास एनर्जी होने वाली है सारे काम करने के लिए। आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, बहुत स्ट्रांग। यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी पीपल, दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। या आप अपने लाइफ में आगे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज बनाने वाले हो लाइफ में, ठीक है। बहुत खुश रहने वाले हो। देखिए विद दिस वर्ड ऑल्सो आई फील लाइक फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, फ्रीडम फ्रॉम योर ओन फियर, फ्रीडम फ्रॉम या फिनेंशियली फ्री बनना, रिलेशनशिप में सफोकेशन नहीं होना। ये आपने बहुत सहा है गाइस, बहुत कन्फ्यूजन से आपने अपने लाइफ में बहुत 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 सहा है, बट नाउ यू आर द लीडर, यू आर गोना have a new life. That is what I feel, and that is the thing for you. MF देखते हैं और words क्या है। SOS या SOS खेलो, मज़ा करो लाइफ में, थोड़ा बहुत खेल, कोई गेम सब खेल के हैप्पी रहो। ओके या मुझे LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो शायद आपका कोई मैनिफेस्टेशन आने वाला है, अचानक से वो सरप्राइज़ कर ले आपको, ये हो सकता है। पता नहीं, मुझे आपके लिए थोड़ा और लेने के लिए मन कर रहा है, तो आई एम जस्ट गोना टेक इट। ओके या वी गॉट एनी, तो या यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है यहाँ पे। W शायद आपको कोई वॉच मिले गिफ्ट होके, पता नहीं, या फिर कैमरा मिले गिफ्ट होके, जो सरप्राइज़ कर ले आपको, या फिर आप बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करते हो, तो कीप ऑन क्लिकिंग। ओके DP, या शायद आप कोई DP डालो, डिस्प्ले पिक्चर डालो, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे कैमरा भी है, या इसलिए आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाए, वो लोग देख रहे हैं मेरे DP सोच के, यू नो, समथिंग लाइक दैट। या ये तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। या थोड़ा पानी मुझे लग रहा है सिप, आई फील लाइक यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो बस एक मैसेज मिला यहाँ पे। यहाँ पे जो भी आपने हार्ड वर्क किया है ना, जो भी आपने सो किया है, वो आप रीप करोगे, ठीक है। जो भी आपके रिवॉर्ड्स है, जो भी आपका पेंडिंग चल रहा है ना, वो सब आप रीप करने वाले हो, ठीक है। या दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।